आज हम ECSP विषय हेतु यूनिट सेकंड कैपेसिटर में माइका कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन, उसके स्पेसिफिकेशन और उसके एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि कैपेसिटर के क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि फिक्स्ड और वेरिएबल ट्रिमर्स तरह के कैपेसिटर की जानकारी प्राप्त की थी। उसमें माइका कैपेसिटर को इंट्रोडक्टरी रूप में समझा, जहाँ ये एक तरह से फिक्स टाइप का कैपेसिटर है। यहाँ माइका को डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में काम में लेते हैं दो कंडक्टिंग प्लेट्स के मध्य। माइका जो सामान्यतः बहुतायत में पाई जाती है और एज ए इंसुलेटर की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम आती है। माइका राजस्थान में काफ़ी जगह मिलती है, जैसे अजमेर ज़िले में सावर इसके आसपास मिलती है। माइका जिसको आप अभ्रक भी कह सकते हो, और लोकल लैंग्वेज में बहुत से जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो चमकीली पदार्थ जो देखते हैं उसको बोर्डल कहते हैं, लेकिन आप माइका के टेक्निकल रूप में इसको माइका के रूप में ही जानेंगे। अब माइका क्या है? माइका एक सिलिकेट मिनरल है जो कि ग्रेनाइट की चट्टानों में पाई जाती है, और ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में इंसुलेटर रूप में काम आती है, जो कि डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल होता है माइका, यानी इसके अंदर करंट वो नहीं हो सकती क्योंकि ये इंसुलेटर, और ट्रिमर में भी इसको काम में लाते हैं। जो सामान्यतः माइका का प्रकार काम में आता है कैपेसिटर्स में, उसको कह सकते हैं आप मस्कोवाइट टाइप का, वाइट माइका, रूबी, रोज माइका और एम्बर माइका। ये कुछ प्रकार है माइका के जो कि कैपेसिटर में काम में लेते हैं। जो आपने मस्कोवाइट वाइट, जिसको वाइट माइका भी कहते हैं, रूबी या रोज माइका एंड एम्बर माइका, ये तीन तरह की माइका में से सबसे ज़्यादा जो काम में आती है वो मस्कोवाइट माइका होती है। अब देख लीजिए कि माइका कैपेसिटर इज मेड ऑफ मेटल फिल्म फॉइल प्लेट्स दैट आर सेपरेटेड बाय शीट्स ऑफ माइका। यानी जो माइका कैपेसिटर है वो मेटल फॉइल के बीच में माइका को लगाते हैं, यानी कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में, और ये पूरी असेंबली को एक प्लास्टिक केस के अंदर कवर करके रखते हैं, जिससे कि इसको एक्सटर्नल फील्ड से प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी बाहरी वातावरण से इसका बचाव किया जा सकते हैं। माइका कैपेसिटर जो कि स्टेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, हाई प्रेसिजन कैपेसिटर के रूप में काम में लाए जा सकते हैं। ये लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज तक काम में लाते हैं, और इसकी जो कैपेसिटर की रेंज होती है 50 पिकोफेरेड से 0.02 माइक्रोफेरेड तक इसको बनाया जा सकता है। ये सामान्यतः हाई एक्यूरेसी लो कैपेसिटेंस वाले उसमें काम में लाया जा सकता है, और इसका कैपेसिटेंस का मान समय के साथ बहुत कम बदलता है, और इसे हाई फ्रिक्वेंसी पर एफिशिएंटली काम में लाया जा सकता है। एक इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, ये स्टैक्ड फॉर्म में है, जैसे गोल्डन शीट है, मेटल शीट, और ग्रे शीट है, माइका शीट। तो एक के ऊपर एक रखते हुए इसको दिखाया गया, और इसके कनेक्शन लेते हुए मेटल प्लेट से दो कनेक्शन लेते हुए आप इसको बना सकते हैं, और इसका एक कंपोजिट फॉर्म जो CO200SC फॉर्म में दिखाया गया, इस तरह का एक माइका फॉर्म होता है। तो कहने का मतलब है कि स्टैक्ड फॉर्म में बनाने से इसका जो एरिया है और इसकी जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, उसके आधार पे कैपेसिटेंस का मान को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और प्लास्टिक, मोल्डेड प्लास्टिक केस में इसको रखने से ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और एक्सटर्नल फील्ड से ये प्रोटेक्ट रहता है। तो ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन माइका कैपेसिटर का इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है। अब माइका कैपेसिटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यदि इसको क्लासिफाई करना चाहें तो एक स्टैक्ड माइका कैपेसिटर और एक सिल्वर माइका, दोनों में फ़र्क है। ये स्टैक्ड का भी एग्जांपल पिछली स्लाइड पे देखा, और सिल्वर माइका में जो आपकी माइका प्लेट्स काम में लेते हैं उसको दोनों तरह से
कोटिंग कर देते हैं सिल्वर की। स्टैक्ड में जो कंडक्टिंग प्लेट्स है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मेटल रखते रहते हैं। जैसे ये स्टैक्ड का एक अगेन स्लाइड इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि जो थिन माइका शीट्स है वो एक के ऊपर रखते हैं और उनको सेपरेट करते हैं मेटल शीट्स। मेटल शीट एल्यूमिनियम ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, या किसी अलॉय टाइप का ले सकते हैं। और ये सारे जो है एक प्लास्टिक केस में एनकेस कर दी जाती है और उस पर टर्मिनस जो है एंड टर्मिनस या कनेक्शन के लिए बाहर कनेक्शन ले लिए जाते हैं और इस प्रकार ये एक माइका कैपेसिटर जो स्टैक्ड फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। सिल्वर माइका शीट का सिंपल एग्जांपल यही है कि यहाँ पे जो माइका फिल्म है उसके ऊपर ही कोट की जाती है सिल्वर इलेक्ट्रोड्स की, यानी प्लेटिंग ऑफ द सिल्वर इलेक्ट्रोड डायरेक्टली ऑन टू द माइका फिल्म। बाकी कंसेप्ट वो का वही है। इसको भी आप प्लास्टिक फिल्म में एनकैप्स कर लेते हैं और इसका मान फ्यू पिकोफेरेड से 2 to 300,000 पिकोफेरेड तक प्राप्त किया जा सकता है। सिल्वर माइका आर यूज्ड वेयर स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू इज ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंस और लो लॉस इज रिक्वायर्ड। जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, लॉस कम है, तो वहाँ सिल्वर माइका टाइप काम में लाते हैं। इसका बेसिक जो यूज़ है ट्यून्ड सर्किट्स में काम में लेते हैं, जैसे ऑसिलेटर्स या फिल्टर्स, इनमें इसको जनरली काम में लाया जाता है। अब इसकी सामान्य कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो एक्यूरेसी एंड टॉलरेंस, जैसा कि शुरू से बताया जा रहा है कि एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेसी के लिए इसको काम में लाते हैं और इसका टॉलरेंस कम से कम टॉलरेंस हम प्राप्त कर सकते हैं ±1% तक। स्टेबिलिटी इसकी स्टेबिलिटी मतलब इसका मान बहुत कांस्टेंट होता है, प्रिसाइज रहता है ओवर द टाइम। ये इसका मान कम बदलता है, यानी ये स्टेबल रहता है टेम्परेचर, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेंज की ज़्यादा परिवर्तन से भी। और इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो प्राप्त किया जा सकता है 50 पार्ट पर मिलियन पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 50 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड। लो लॉसेस कम होते हैं। दीज हैव लो इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव लॉसेस। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कैपेसिटर आर जनरली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट विच परमिट्स फॉर द यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। इसके कारण इसमें इंडक्टिव और रेजिस्टिव लॉसेस कम होता है तो हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको आसानी से काम में लाया जा सकता है। तो इस तरह आप इसको कैरेक्टरिस्टिक के रूप में समझ सकते हो कि एक्यूरेसी, टॉलरेंस, स्टेबिलिटी एंड लॉसेस। अब इसके एडवांटेज देखे जाते हैं। तो इस एडवांटेज में ये स्टेबल रहता है, इसका कैपेसिटेंस, हाई टेम्परेचर पे इसको ऑपरेट किया जा सकता है, हाई वोल्टेज पे ये इसका मान कम परिवर्तित होता है, लॉसेस कम रहते हैं, एक्यूरेट यानी हाईली एक्यूरेट रहता है और डाइलेक्ट्रिक प्रोवाइड्स गुड इंसुलेशन, यानी इसका जो डाइलेक्ट्रिक माइका है वो बेटर इंसुलेशन देता है। डिसएडवांटेज में बेसिक डिसएडवांटेजेस इससे जैसे सिल्वर माइका हुआ जो भी, तो कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है और इसमें एक प्रॉपर सीलिंग की आवश्यकता रहती है, अदरवाइज इसके मान में परिवर्तन होने की संभावना रहती है। अब हम लास्ट में इसके एप्लीकेशन को जान ले थोड़ा बहुत। एप्लीकेशन तो हर फील्ड में है, लेकिन इसको कुछ फ्यू एप्लीकेशंस में यहाँ समझा रहा हूँ कि जैसे आइडियल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एंड आरएफ एप्लीकेशन, यानी हाई फ्रीक्वेंसी पे और आरएफ एप्लीकेशन पे ये एक रूप से आदर्श रूप से काम में आता है। ये कपलिंग सर्किट्स में काम में आता है व्हेन वी नीड्स द कपल द सर्किट्स बिटवीन टू स्टेजेस। रेजोनेंस सर्किट में ये काम में आता है। माइका कैपेसिटर्स सामान्यतः रेजोनेंस सर्किट में फ्रीक्वेंटली काम में लिए जाते हैं। राडार एप्लीकेशन में काम आता है, लेजर एप्लीकेशन में काम में आता है। स्पेस एप्लीकेशन और डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स जब डिजाइन किए जाते हैं सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो वहाँ पे भी माइका कैपेसिटर्स को काम में लाया जाता है। तो इस तरह इसकी यूटिलिटी लो वैल्यू से हाई वैल्यू तक है, जिसे आप माइक्रोफेरेड की रेंज से लेकर इसको पिकोफेरेड की रेंज में काम में ला सकते हो। यानी जैसे कि मैंने बताया 50 पिकोफेरेड से 0.02 माइक्रोफेरेड तक काम में लाया जा सकता है। इसी तरह ये हाई वोल्टेज पे काम में ले सकते हो। इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 50 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर भी ये
सेंसिटिव कम रहता है टेम्परेचर, तो वहाँ काम में ला सकते हो। तो एप्लीकेशन के रूप में ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डिफरेंट फील्ड में इसको काम में लाया जाता है। थैंक यू। ये था आपका माइका कैपेसिटर।